नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जो एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो एमसेक्स के ऊपर एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी आज जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, फ्यूचर में भी उसी तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहे, मान के चलिए किसी व्यक्ति चाह रहा है कि गोल्ड के ऊपर, सिल्वर, निकेल के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, तो उसके लिए डायरेक्टली एमसेक्स का ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सा एक एक चार्जेस वो जब ट्रेड करेंगे तो एमसीएक्स को उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो एमसीएक्स को अलग से अकाउंट ओपनिंग मतलब एमसीएक्स को अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एमसीएक्स के ऊपर चर्चा करूँ कंपनी अभी बहुत छोटा है, 16,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के करंट प्राइस 3,000 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 360 है मतलब पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है एक बार मैं बता दूँ, कंपनी का पी रेशियो एवरेज पी रेशियो से 36 है और कंपनी का पी रेशियो कितना देखने को मिला? करीबन 80 के आसपास। तो ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे एवरेज पी रेशियो भी देखा जाए तो बहुत हाई है, डबल से भी ज़्यादा है। तो इस बात को याद रखना होगा, इस पॉइंट को याद रखना होगा। बाकी कंपनीज़ के जो मतलब क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो देखेंगे कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल इस बार नहीं कर पाए। मतलब लास्ट जो क्वार्टर था, सितंबर क्वार्टर में, वहाँ पे एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फाइनली इस बार कंपनी ने क्या किया? लॉस किया। लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस इस बार ज़्यादा हो गया। अभी एक्सपेंस क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए न्यू ऑफिसेज़ का मतलब स्टार्टिंग किए और भी साथ ही साथ बहुत सारे काम किए जिसके कारण कारण कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक तो प्रोमोटर तो नहीं है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन एफएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को ऐड करके रखा। ठीक है? तो अच्छा खासा होल्डिंग को ऐड करके रखा और इसी कारण में इस कंपनी के ऊपर हर किसी को एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिज़र्व लगातार क्या हो रहा है? बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स एकदम ज़ीरो है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी करीबन 60 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो मतलब सीडब्ल्यूआईपी में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर देखना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको कंपनीज़ के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जैसे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इस तीनों मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया गया? सेल ऑफ किया गया और पहले क्या किया गया था? बाइंग किया गया था। उसके बाद देखिए फिर से दिसंबर मंथ में अच्छा खासा बाय किया गया। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सेल जो किया वो कहाँ पे किया गया है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तीनों मंथ में क्या किया गया? सेल ऑफ किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो लोग नीचे साइड में बाय करके रखे थे, वो धीरे-धीरे करके क्या किया? यहाँ पे सेल किया और देखिए सेल किसने किया? म्यूचुअल फंड कंपनी ने और इंस्टीट्यूशन ने क्या किया? बाय किया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेस्टर देखिए एफआईएस ने क्या किया? होल्डिंग को बढ़ा दिया। मान लेता हूँ डीएस मतलब म्यूचुअल फंड ने क्या किया? सेल सेल किया, मगर एफएस ने क्या किया? होल्डिंग को बढ़ा दिया और उसी के चलते कंपनीज़ के ऊपर एक यहाँ पे प्रेशराइज़ देखने को मिला अप ट्रेंड में और जो इतने दिनों तक एक कफ विद हैनिपेटस बना था, फाइनली वो यहाँ पे क्या किया? ब्रेकआउट किए और शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, तो एक ही रेंज के ऊपर जब भी ट्रेड करेगा, कभी ना कभी उसको ब्रेकआउट करेगा। तो जब भी ब्रेकआउट होगा, एक बड़ा-सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर याद रखिएगा, इसके ऊपर स्टडी करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। तो 5 पैसा कैपिटल आप सभी जानते हैं, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और एक इस कंपनी रिसर्च एंड सर्विसेज़ के ऊपर भी काम करते हैं और फाइनेंशियल के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज़ के ऊपर अ, आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, कंपनी लगातार जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है,
वो एक अलग लेवल का देखने को मिले। मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई हो रहा है, कोई बात नहीं, उतना भी हाई नहीं है, जितना हाई हम लोगों को सोचना चाहिए था। तो कंपनी के पी रेशियो कितना है? 30 है। कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना है? 21 है। कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है? एवरेज पी रेशियो दिखा दो 63 है। इसका मतलब कंपनी क्या है? अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी अंडर वैल्यूड है और इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, डेप्थ क्या है? डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है। अभी इनकम भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी की इनकम अच्छा खासा देखने को मिले, डेप्थ कम है और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, वो 33% के आसपास है। मगर यहाँ पे आप एक चीज़ को देखेंगे, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो कुछ अलग लेवल का इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिले। कंपनी इस बार 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किए हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी क्वार्टरली किसी भी एक क्वार्टर में 100 करोड़ तक सेल्स को इंक्रीज किए और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है कंपनीज के लिए और इसी पॉइंट के कारण कंपनी को वो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ, देखिए जिस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा प्लेजिंग था, 91% कंपनी के प्रोमोटर के शेयर प्लेजिंग था, वो प्लेजिंग अभी कितना है? 11.5%। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, म्यूचुअल फंड के कोई भी होल्डिंग्स नहीं था, आज म्यूचुअल फंड होल्डिंग कर रहा है और एफआईएस के पास होल्डिंग नहीं, होल्डिंग धीरे धीरे करके सेम टू सेम है और 22% के आसपास होल्डिंग देखने को मिले। तो कहने का मतलब है, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बना? कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो बिग एक क्या बना? कप बना। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है? मान के चलिए यहाँ पे एक लेवल है। इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे, उसको कहूँगा ब्रेकआउट और उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे और वो भी ग्रीन कलर का, तो उसको कहूँगा ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो हम लोगों को उसके ऊपर एंट्री होना चाहिए। तो फाइनली ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा था, ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक गया, फिर से रिवर्स हो गया और मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे करके जो रिवर्स हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन होने के चांसेस है। मगर जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जिस तरीके से कैंडल बन रहा है, देखिए इस तरीके से कैंडल बनने का मतलब है कि जो विक्स नीचे साइड में ज़्यादा है, इसका मतलब बायर एक्टिव ज़्यादा हो रहा है सेलर से, क्योंकि वो सेलिंग तो करना चाहते हैं सेलर, मगर सेलर से कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव हो रहा है, तो इसके ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा एक बार, उसके बाद ऊपर फिर से जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर इस ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक टारगेट हो, तो 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। देखिए, मैं बार-बार आपको यही चीज़ बोलता रहता हूँ कि आप जब भी किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करेंगे, ये सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करना, सारी चीज़ों को देखकर, समझकर काम करना। आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक पुराना कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर लगातार-लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। तो कंपनी बता रहा है कि 70,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिलने वाला है कंपनी को और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के आस सोलर और ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोचिए, कंपनी का अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिले, तो कंपनी के एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो डेप्थ है, वो अगर देखिए तो कंपनी का डेप्थ ठीक-ठाक है। डे अ, सॉरी, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 1.74 के आसपास और प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? प्रोमोटर की होल्डिंग है 46.9% के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर है, वो अच्छा खासा होल्डिंग तो रखे हैं, मगर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी लेके रखा है। अब इतना ज़्यादा कर्जा क्यों लिया, वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को ध्यान देना, सीडब्ल्यूआईपी मतलब कंपनी के कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब जो कैपिटल है कंपनी का, वो प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। प्रोसेसिंग में मतलब कंपनी खुद के जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन में पैसा लगा चुके हैं। कितना? 7000 करोड़ के 7000 करोड़ के आसपास। तो उसके साथ-साथ अगर मैं अदर्स एसेट के बारे में चर्चा करूँ, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है, वो कितना है? 7300 करोड़ के आसपास। मतलब प्रोजेक्ट भी 7300 करोड़ मिला और कंपनी के सीडब्ल्यूआईपी में भी 7000 इन्वेस्ट किया। तो कुल कुल मिलाकर कंपनी के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया और अच्छा खासा कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला। तो
ये सारे पैसा कंपनी प्रॉफ़िट से तो नहीं कमा पाए, क्योंकि प्रॉफ़िट हो रहा था 3000 करोड़ के आसपास। तो इतने पैसे की ज़रूरत था, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्ज़ा उठा लिया। अभी क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं मान लेता हूँ उसे 7000 करोड़ और यहाँ पे भी 7000 करोड़ है, तो 14000 करोड़ बनता है। तो कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ करोड़ का लोन लेने का ज़रूरत क्या था? देखिए, अगर लायबिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी का 10,000 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो 10,000 प्लस 14,000, तो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी इस सारे कारण की वजह से कंपनी क्या किया, इस तरीके से ट्रेड लिया। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए धमाका बाइंग हुआ। जैसे नवंबर मंथ में और दिसंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। अभी बाइंग कहाँ पे हुआ? अगर मैं टाटा पावर के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे नवंबर मंथ से लेकर दिसंबर तक अच्छा खासा तगड़ा बाइंग हुआ, तो इसीलिए इतना जाम देखने को मिला। तो जब भी कोई बाइंग हो रहा है किसी कंपनीज़ के ऊपर, तो वो कंपनी के ऊपर एक जर्नी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जर्नी होने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हुआ। जैसे यहाँ पे टारगेट बना था, कप विद हैंड बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़े और टारगेट को अचीव किया। तो ईज़िली वो टारगेट को यहाँ पे क्या किया, अचीव किया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, कुछ टाइम बिताना चाहिए। उसके बाद कुछ ब्रेकआउट करे तो फिर से एंटी ज़रूर बनेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमके एक्सिम इंडिया लिमिटेड। तो एमके एक्सिम लिमिटेड जो है, उसका मार्केट कैप 430 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 21 के आसपास है, 26 के आसपास है। तो कंपनी अच्छा खासा इनकम भी की है और इसीलिए कंपनी ने क्या किया, एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट भी कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। 17 तारीख मतलब आज के दिन कंपनी 1 के बदले आपको 2 शेयर सॉरी 2 के बदले आपको 1 शेयर देने वाले थे, क्योंकि 1:2 रेशियो का यहाँ पे बोनस कंपनी ने दिया है। हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी आपको देने वाला है। तो आई होप सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।